I am Nabiraman Pitafi. My qualification is BS Honors Mathematics and MPhil Continue. I am lecturer of Mathematics FCS Baden Kept. Today is our lecture number 1. ये हमारा चैप्टर नंबर 1 सेट फर्स्ट ईयर हैदराबाद बोर्ड का लेक्चर 1 है। आज हम इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन डिफाइन करेंगे, उसके बाद इसके कौन कौन से टाइप्स हैं हम उसे डिफाइन करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम जो डिफाइन करेंगे कि सेट हमारा कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और किसने इसे डिस्कवर किया है और कैसे डिस्कवर किया है और टाइप्स इसके कितने हैं वो हम टाइप्स सीखेंगे। इंट्रोडक्शन, हमारा जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में फर्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट। हमारा जो कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट सर्व एज द फंडामेंटल पार्ट। फंडामेंटल का मतलब है जो उस टाइम कदीमी मैथमेटिक्स जो फर्स्ट टाइम यूज़ होती थी उसे हम फंडामेंटल मैथ कहते हैं। फंडामेंटल पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे ऑफ मैथमेटिक्स। आज के दिन जो मैथमेटिक्स में सेट का कॉन्सेप्ट जो है वो कदीमी टाइम का एक हिस्सा है। टुडे दिस कॉन्सेप्ट, आज के दिन जो ये कॉन्सेप्ट है, इज़ बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की हर एक ब्रांच में यूज़ होता है। जो सेट इज यूज्ड डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। ये जो सेट हमारा यूज़ होता है वो क्या, किसी भी फंक्शन का रिलेशन के लिए हम सेट ही यूज़ करते हैं। जैसे कि बंच ऑफ कीज़, कीज़ का जो रिलेशन है वो एक की का जो रिलेशन है वो बंच ऑफ कीज से है। ये हमारा क्या रिलेशन हुआ। जैसे हमारे कप हैं, वो कप का जो हमारा रिलेशन है वो टीज से है। ये हमारा क्या है, वो रिलेशन जो डिफाइन करे हम उसे ही सेट बोलते हैं। अब ज्योमेट्री सीक्वेंस एंड प्रोबेबिलिटी, इसमें हमारा क्या सेट इस्तेमाल होता है। जैसे ज्योमेट्री हम लिखते हैं कि एंगल थीटा इस्तेमाल करते हैं 45, 30, 15, 60, 65 और सीक्वेंस में 1, 2, 3, ऐसे ही। उसके बाद जो हमारा एक साइंटिस्ट है जॉर्ज केंटर, जो 1845 एंड 1918, ये हमारा जॉर्ज केंटर 1845 1918 में ही वॉज जर्मन मैथमेटिशियन। ये हमारा जर्मन मैथमेटिशियन था। इसने क्या आइडिया दिया, आइडिया ऑफ सेट का आइडिया दिया कब, जब प्रॉब्लम ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के प्रॉब्लम पर काम कर रहा था तो इसने ये आइडिया दिया कि एक सेट है जिसकी हेल्प से हम बहुत ही आसानी तरीके से हम किसी भी सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कीज़ हैं, बहुत सारी कीज़ हैं, हम एक एक को नाम दे के लेंगे कि कीज़ 1, कीज़ 2, कीज़ 3, कीज़ 4, ऐसे ही हम क्या उसे एक सेट के हिसाब से हम बोलेंगे क्या, बंच ऑफ कीज़। ये बहुत ही आसान तरीका है सेट। जैसे कि 1 कप है, 2 कप, 3 कप, 4 कप, 6 कप, ये हमारा क्या है, हम उसे बोलेंगे कि सेट ऑफ कप। ये बहुत ही आसान है जो सेट का यूज़ किसी भी ब्रांच में। हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ है जैसे हम साथ मिला के उसे एक ही नाम दे सकते हैं सेट के हिसाब से। ये हमारा जॉर्ज केंटर मैथमेटिशियन साइंटिस्ट था। उसके बाद डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ सेट। डेफिनेशन क्या है कि सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ की वेल डिफाइंड कलेक्शन हो, किसी भी ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, उसके मेंबर होते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की सही तरीके से कलेक्शन हो उसे क्या बोलते हैं, सेट की डेफिनेशन। जैसे कि किसी भी चीज़ का एक ही कैरेक्टरिस्टिक हो। आपको बताया कि बंच ऑफ कीज़ बोल सकते हैं, उसका एक ही कैरेक्टरिस्टिक है, सारे सब कीज़ हैं। और कप का सेट, वो भी कप है। और डिनर सेट में सारे ही उसमें प्लेट्स सब कुछ सासर ये वो सब कुछ आ जाते हैं, स्पॉन्ज वगैरह। ये हमारा क्या है, एक सेट है, उसका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है।
उस किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसे हम क्या सेट ही बोलते हैं। ये हमारे सेट की डेफिनेशन है। अ सेट इज वेल डिफाइन, कोई भी चीज़ अच्छे तरीके या वाज़ेह तरीके से डिफाइन हो रही हो और उसकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी डिस्टिंक्ट हों। आगे जो है हमारे पास एग्जाम्पल है इसके, आड नेचुरल नंबर। अब जो है आड नेचुरल नंबर लेस देन 10 से जो हमारे क्या लेस हों, 10 से लेस देन हो, 10 से लेस आड नेचुरल नंबर कौन से हैं, वो हमारे 1, 3, 5, 7 ये हमारे क्या हैं, 10 से लेस हैं, वो भी आड नेचुरल नंबर। अब एग्जाम्पल 2 जो है द वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावेल जो हैं हमारे पास A, E, I, O, U, ये वावेल हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। एंड थर्ड जो है वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल्स, जैसे हमारे पास एग्जांपल ट्राइंगल्स जो हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारा बन सकता है और दूसरा अनदर ट्राइंगल एसोसिएलियस ट्राइंगल जिसके 2 साइड्स आपस में इक्वल हों। ये हमारे क्या हैं, सारे एग्जाम्पल हैं सेट के, क्योंकि ये सारे वेल डिफाइन हैं। ऑब्जेक्ट्स हैव अबोव एग्जाम्पल इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये जो सारे ही हैं कलेक्शन वो एक वेल डिफाइन है। जैसे कि लेस देन 10 से लेस जो आर नेचुरल नंबर वो हमें पता है कौन से हैं, 1 है, एक 3 है, एक 5 है और एक 7 है आर नेचुरल नंबर। और एक हमारे पास आड नेचुरल नंबर कौन सा, 9 है, और 9 है जो मैंने नहीं लिखा है वो भी क्या है, एक ऑड नेचुरल नंबर है। उसके बाद ये ट्राइंगल्स हैं, ये सारे ही वेल डिफाइन हैं। अब अगेन द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनोव्ड मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड, जो भी हमारा मैथमेटिशियन रिनोव्ड जो साइंटिस्ट थे मैथमेटिशियन के, वर्ल्ड नॉट अ वेल डिफाइन, वो हमारे क्या वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि हर एक मैथमेटिशियन का अपना अपना माइंड है और अपने अपनी थॉट्स हैं। जैसे कि अगर हम बोलें कि इन फर्स्ट ईयर क्लास द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ये हमारे क्या हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। ये हमारा वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का जो माइंड है वो अपने सिर काम करता है, इसलिए वो वेल डिफाइन नहीं है। वेल डिफाइन वो है जो सारे ही आपस में इक्वल हों। जैसे कि हम सेट ऑफ फर्स्ट ईयर हैदराबाद बोर्ड ऑल क्लास, उसमें जो ऑल स्टूडेंट्स हैं, जिसमें क्लेवर, इंटेलिजेंट और जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे आ जाएं, उसकी कलेक्शन से हम, वो हमारी वेल डिफाइन कलेक्शन है, हम उसे सेट कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को नहीं, इसलिए ये हमारा वेल डिफाइन नहीं है। इस एग्जाम्पल में हमें बताया जा रहा है कि दुनिया भर के जो 5 मैथमेटिशियन हैं, एक पर्सन का माइंड एक ही है और जो काम कर रहा है क्या वो सेम ही काम कर रहा है, क्योंकि हर एक मैथमेटिशियन का अपना अपना माइंड है और हर एक आदमी का अपना अपना माइंड होता है, इसलिए ये हमारा वेल डिफाइन नहीं है। उसके बाद दिस इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। द फॉलोइंग पॉइंट्स में बी नोटेड, ये हमारे जो पॉइंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, मेंबर्स, ये जो हैं ऑब्जेक्ट, एलिमेंट एंड मेंबर आर सेट आर सिनोनिमस टर्म्स। ये हमारे जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो हमारे सिनोनिमस टर्म्स में होंगे। एंड सेकंड जो है हमारा सेट आर यूज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट हमेशा जो डिनोट होगा वो हमारा कैपिटल वर्ड्स ABCDEFXYV कोई भी हो सकता है। अनदर हमारे पास जो है द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल, जो भी हमारा सेट जब हमारा डिफाइन करेंगे, जैसे फर्स्ट सेट हमारा A सेट है, B सेट है, C सेट है, D सेट है, वो हमारा क्या कैपिटल लेटर में होगा। अब थर्ड में हमारा जो बोल रहा है कि एलिमेंट, उस सेट के जो अंदर एलिमेंट होंगे वो हमारे एलिमेंट स्मॉल लेटर, जैसे 1 2 3 भी हो सकते हैं, ABC और ZXYZ कोई भी हो सकता है, वो हमारा क्या स्मॉल
लेटर में होंगे। जो हमारा कैपिटल लेटर में वो सेट होगा, उसके जो एलिमेंट या मेंबर होंगे वो हमारे क्या स्मॉल लेटर में होंगे। हमारे टाइप्स जो हैं, एक हमारा रोस्टर्स और टेबुलर फॉर्म। ये आपने पता है, आपने नया सुना होगा रोस्टर फॉर्म। हम टेबुलर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म भी बोल सकते हैं, दोनों ही सेम हैं। आपने टेबुलर फॉर्म पढ़ा होगा, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पढ़ा होगा और सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा होगा। अब ये क्या है, ये टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ सेट। ये तीनों सेट के टाइप्स हैं। अब हम ये इंट्रोडक्शन हमारा पूरा हुआ कि सेट कब आया, कैसे आया, जॉर्ज कैंटर ने डिस्कवर किया। हर एक मैथमेटिक्स की ब्रांच में यूज़ होता है, सीक्वेंस में, ज्योमेट्री में, प्रोबेबिलिटी में एंड ईटीसी, हर एक ब्रांच में हमारा सेट यूज़ होता है। उसके बाद उसके टाइप्स हैं, टाइप्स हमारे ये तीनों टाइप्स हैं। अब हम ये 3 टाइप्स डिफाइन करेंगे और इसका एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। अब हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा टेबुलर फॉर्म है। हम फर्स्ट जो है टेबुलर फॉर्म को ही डिफाइन करेंगे। टेबुलर फॉर्म का जो डेफिनेशन है, इन टेबुलर फॉर्म ऑल एलिमेंट्स, हमारे जो भी उस मेंबर के एलिमेंट, जो भी एलिमेंट सेट के होंगे आर लिस्टेड, वो हमारी लिस्ट में होंगे। और उसके बाद सेपरेटेड बाय कॉमास, वो कॉमा में सेपरेट होंगे। जैसे कि हमारे पास एक सपोज डेट 1, 2, 3, ये हमारे क्या हैं, कॉमा के हिसाब से सेपरेट हैं। ये हमारा क्या रोस्टर और टेबुलर फॉर्म कहलाएगा। उसके बाद जो वो इनक्लोज होगा विथ करली ब्रेसेस, वो करली ब्रैकेट में इनक्लोज होगा। जैसे कि हमारा ए सेट है, ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट 1, 2, 3, 4 ब्रैकेट ओवर। ये हमारा क्या है, ये हमारा टेबुलर फॉर्म की डेफिनेशन है। टेबुलर फॉर्म अब क्या है, उस सेट के जो एलिमेंट होंगे वो सेपरेटेड बाय कॉमास होंगे और वो इनक्लोज्ड होंगे विथ इन करली ब्रेसेस, करली ब्रैकेट में वो हमारे इनक्लोज होंगे, उसे हम टेबुलर फॉर्म बोलेंगे। इसका जो एग्जाम्पल है हमारे पास, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नेचुरल नंबर लेस देन 7, जो 7 से हमारे लेस देन है वो ऑल पॉजिटिव। जैसे आप देखें, ऑल पॉजिटिव इवन 7 से कौन से हैं, इवन 2 है हमारे पास, 4 भी है और 6 भी है। ये हमारे क्या हैं, एक इवन नेचुरल नंबर है, ऑल इवन नेचुरल नंबर हमारे पास 2 है, 4 है, 6 है, लेस देन 7। 2 बिलोंग टू ए, क्योंकि 2 ए सेट में है तो हमारे पास क्या 2 बिलोंग टू ए से बिलोंग कर रहा है। और ग्रीक सिंबल, हम बिलोंग की जगह पे कौन सी, ये हमारी एप्सिलॉन, इसे हम एप्सिलॉन बोलते हैं, ये हम लगाएंगे। 2 एप्सिलॉन ए, इट्स मीन्स दैट 2 बिलोंग टू ए। 4 एप्सिलॉन ए, 4 बिलोंग टू ए। 6 एप्सिलॉन ए, 6 बिलोंग टू ए। ये हमारी साइन है। जो भी हमारे इसे बिलोंग करेंगे हम उसे लिखेंगे। अगर जो भी बिलोंग नहीं कर रहे हैं हम उसे कैसे लिखेंगे, ऐसे कट करेंगे। उसे मैं लिख के आपको दिखाता हूँ। ये हमारी क्या है, एप्सिलॉन है, बिलोंग टू है। अगर नहीं बिलोंग कर रहा हम उसे ऐसे लगाएंगे। जैसे हमारे पास 7 डज नॉट बिलोंग टू ए, 7 हमारा क्या बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए हम ऐसे लगाएंगे 7 डज नॉट बिलोंग टू ए। ये हमारे बिलोंग ग्रीक सिंबल है। जो भी सेट से बिलोंग करेगा हम उसे बिलोंग लगाएंगे, अगर नहीं तो हम ऐसे ही उसे लगाएंगे। अब देखें, ये हमारा क्या एक एग्जांपल है, ऑल पॉजिटिव इवन नेचुरल नंबर हमारे पास जो है 2, 4, 6 हैं, 7 से लेस। हम ऐसे ही, ये हमारा एक एग्जांपल है किसका, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म का। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास इसका नोट है, इट मे बी नोटेड दैट व्हाइल राइटिंग द सेट इन टेबुलर फॉर्म एन एलिमेंट आर नॉट जनरली रिपीटेड। इसकी एक शर्त है, वो कौन सी, जो हमारा टेबुलर फॉर्म में है कि जो एलिमेंट्स हैं वो नॉट जनरली रिपीटेड, वो रिपीटेड नहीं हो।
अगर वो रिपीटेड होंगे तो वो हमारा सेट नहीं कहलाएगा, अगर नहीं रिपीटेड होंगे तो वो हमारा सेट कहलाएगा। जैसे कि स्कूल, SCHOOL, अगर हम सेट में S, C, H, O, L देंगे, ब्रैकेट ओवर करेंगे, तो ये हमारा क्या सेट नहीं कहलाएगा। अगर हम इसे लिखेंगे SCHOL, सिर्फ क्योंकि O हमारा रिपीट हो रहा है, अगर O हम रिपीट एक ही O लगाएंगे तो वो हमारा सेट कहलाएगा। अब एग्जांपल आप देखें, द सेट ऑफ द फॉर्म स्कूल, SCHOOL है, SCHOL, RHOLCS। अगर इसके आर्डर आगे पीछे आर्डर का भी कोई फर्क नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस सेट पे, और उसमें रिपीटेड नॉट अलो है। हम क्या, रिपीटेड नॉट अलो, ये अब हम देखेंगे कि अगर कोई सेट रिपीट हो रहा है तो वो हमारा क्या, स्टेबुलर फॉर्म नहीं है। फिर मैं डिफाइन कर रहा हूं कि हमारे पास जो एग्जांपल है SCHOOL, स्कूल, SCHOOL, हम इसे कैसे सेपरेट करेंगे, S, C, H, O, L। मैंने O क्यों नहीं लगाया, अगर हम 2 डबल O लगाएंगे वो क्या, O हमारा रिपीट होगा तो वो सेट नहीं बनेगा। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, अब हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की जो डेफिनेशन है, इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स आर स्टेटमेंट। ऑल द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ऑल द एलिमेंट, जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे वो क्या, स्टेटमेंट में होंगे, हम उसे क्या, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाएगा वो सेट। जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये हमारा क्या है कि स्टेटमेंट है। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर, ये सारे ही एग्जांपल हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के। जो भी हमारा फॉर्म स्टेटमेंट में होगा हम उसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, वो सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाएगा। जैसे कि सेट ऑफ फर्स्ट ईयर हैदराबाद बोर्ड क्लास स्टूडेंट्स या बॉयज़, ये हमारा क्या है, सेट है, वो स्टेटमेंट में है, वो हमारा क्या, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। इसका एग्जांपल है A = 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 7। ये देखें 1 से लेके 6 तक सारे नेचुरल नंबर हैं और लेस देन 7 है, ये हमारा स्टेटमेंट। फर्स्ट हमें क्या दिया गया है, टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म को हमने कन्वर्ट किया है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है, स्टेटमेंट। हमें ऐसे ही कोई भी एग्जांपल दिया गया होगा या कोई भी प्रॉब्लम दिया जाएगा, हम उसे इस फॉर्म में स्टेटमेंट में लिखेंगे तो वो हमारा क्या, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाएगा। अब हमारे पास जो है टाइप्स 3 है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास जो है, इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स आर सेट, इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स, जो भी सारे उसके एलिमेंट्स होंगे उस सेट के पास सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, उसमें क्या, एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होगी विच इज नॉट पॉजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। हम उसे जैसे भी लिखेंगे कि इस तरीके से लिखेंगे कि उस सेट में कोई भी एलिमेंट आउटसाइड द सेट, आउटसाइड ना हो। एग्जाम्पल देखें इसका, इन द सेट AEIOU ऑल द एलिमेंट्स पॉजेस कॉमन प्रॉपर्टी, सारे जो एलिमेंट्स हैं वो कॉमन जो है वो क्या है, एलिमेंट्स पॉजेस कॉमन प्रॉपर्टी है। जैसे कि 2 4 6 8, ये हमारे क्या है, ऑल इवन नंबर हैं, इवन नेचुरल नंबर हैं, वो भी एक कॉमन प्रॉपर्टी है। और उसके बाद जैसे 2 4 या 4 8 12, 4 8 12, ये भी क्या है, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 की टेबल है, ये भी क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी है। अगर हमारे पास ऐसे हो 1, 3, 4, 7, ये क्या है, ये एक कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है। जो भी सेट
बनेगा वो हमारा क्या कॉमन प्रॉपर्टी कहलाएगा। अगर वो कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है तो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म नहीं बनेगा। अब ये हमारे पास एग्जांपल है, हम इसे कैसे लगेंगे। v इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट x सच डेट x इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये सारे क्या हैं, एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स लेटर हैं, वो एक कॉमन प्रॉपर्टी हैं। आउटसाइड कोई भी एलिमेंट नहीं है, वॉवेल सारे वॉवेल हैं। अगर हमारे पास इधर a, b, e, i, o, u दिया जाए तो वो एक कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए वो सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं सॉल्व होगा। ये हमारा टाइप्स 3 डिफाइन हो गया। टाइप्स 1 हमने डिफाइन किया, 2 डिफाइन किया और 3 सारों के हमने क्या एग्जांपल सॉल्व किए और डेफिनेशन डिफाइन की। सेट बिल्डर आप फिर से देखें कि हमारे पास जो भी सेट के एलिमेंट होंगे वो कॉमन प्रॉपर्टी पॉजेसेस बाय कॉमन प्रॉपर्टी होगी और सिंगल एलिमेंट कोई भी एलिमेंट बाहर नहीं जाएगा, सारे सेट में ही होंगे। हम जिस तरीके से लिखेंगे तो वो हमारा क्या सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा, अदरवाइज नॉट। अगर हमारे पास a, b, e, i, o, u होगा तो वो एक कॉमन प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगा, इसलिए वो हमारा उसका सेट बिल्डर फॉर्म नहीं बनेगा। अगर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन हैं तो उसका हम सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हैं, जैसे कि x इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, बस डायरेक्ट या बिलोंग टू नेचुरल नंबर हम लिख सकते हैं। वो क्या है, ये हमने सेट डिफाइन किया। उसके बाद असाइनमेंट है कुछ प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम है a इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन x लेस देन 7। इससे आपको डिफाइन करना है टेबुलर फॉर्म में और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म वो है, इसे कामा में आप सेपरेट करेंगे वो आपका टेबुलर फॉर्म बनेगा, और डिस्क्रिप्टिव आप इसे स्टेटमेंट में लिखेंगे वो हमारा डिस्क्रिप्टिव मेथड फॉर्म बनेगा। एंड अदर एग्जांपल है x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 6। जो भी हमारा x नंबर होगा वो प्राइम होगा और वो 6 का डिवाइजर होगा। आप इसे भी टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे। ये हम आपके थर्ड प्रॉब्लम, फोर्थ प्रॉब्लम, फिफ्थ प्रॉब्लम, सिक्स्थ प्रॉब्लम और 7, ये 8, ये सारे प्रॉब्लम आपको असाइनमेंट हैं। आप ये लिख के व्हाट्सएप करने हैं आपको। आप फिर से इसे देखें, नोट करें। मैं फिर से इसे चला रहा हूँ। ये देखें, फर्स्ट प्रॉब्लम है x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन x लेस देन 7 ब्रैकेट ओवर टेबुलर फॉर्म एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 6। ये इसे भी डिफाइन करना है टेबुलर फॉर्म एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। एंड थर्ड हमारे पास जो है डिफाइन v इज इक्वल टू 0 to 4, 6 डिफाइन सेट बिल्डर एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। एंड फोर्थ है हमारे पास 4, 8, 12, 16 डिफाइन सेट बिल्डर एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। फिफ्थ हमारे पास है 4, 8, 12, 16 डिफाइन बिल्डर एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सिक्स हमारे पास है मंथ ऑफ डेज नॉट हैविंग 31 डेज। वो इसे सिर्फ टेबुलर फॉर्म में डिफाइन करना है, वही मंथ लिखने हैं जिसके 31 डेज नहीं हों। अब उसके बाद हमारे पास 6 है सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 15 एंड 8 हमारे पास लास्ट है सेट ऑफ कॉन्सोनेंट इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसे टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करना है। सेट बिल्डर फॉर्म अगर प्रॉपर्टी पॉजेसेस हो रही हो, कोई भी एलिमेंट बाहर का नहीं हो, हम उसे स्टेटमेंट में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। अदरवाइज हम उसे लिखेंगे कि इट इज़ नॉट सॉल्व इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 यहाँ पे ख़त्म हुआ। आगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम और डिफाइन करेंगे।